हेलो ठीक है। अरे हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 47 पे आइए, पेज नंबर 40। अरे पेज नंबर 40, एग्जाम्पल नंबर बच्चों 47 पे आइए। आगे हाँ जी, पेज नंबर 40, एग्जाम्पल नंबर 47 मिल गया। आइए बच्चों, एन इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल ए एंड बी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको कोई कंसाइनमेंट मिला है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि एक तो आपको मिला है केमिकल ए, एक मिला है केमिकल बी। सेल टैक्स 10%, रेलवे फ्रेट 3840, शॉर्टेज ऑफ 500 LBS in chemical A and 320 LBS in chemical B is noticed due to normal breakage. You are required to determine the rate per LB for each chemical, assuming a provision of further 2% for deterioration. Clear? अब क्वेश्चन क्या चीज है, आपको रेट पर LB निकालना है, मतलब कि पर केजी पर लीटर कुछ भी मान लीजिए आप, उसकी आपको क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। देखो आपको एक बात पता है कि जितना भी हम क्वांटिटी परचेज करते हैं, रास्ते में थोड़ा बहुत क्या होता है, लॉस। गुड्स का नेचर ऐसा होता है कि जिसमें कुछ लॉस होना हम पहले से क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि इतना लॉस तो इसमें होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस, जो गुड्स के नेचर पे डिपेंड करता है। अब आप बताइए कि नॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, कॉस्ट पर पीस इंक्रीज हो जाती है। ये आपको पता है कि नॉर्मल लॉस का जो बर्डन होता है ना, वो क्या करते हैं हम लोग, रिमेनिंग क्वांटिटी पर क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि रिमेनिंग जो क्वांटिटी है उसकी जो कॉस्ट पर पीस है या कॉस्ट पर लीटर है, पर केजी है, वो क्या होती है, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि आपने 10,000 रुपीज़ में 1000 पीस खरीदे, 10,000 रुपीज़ में 1000 पीस खरीदे, वैसे पर पीस रेट कितनी होगी, 10 रुपीज़, लेकिन आते आते आपको पता है कि 5-1% का लॉस होगा। तो जब हम रेट पर पीस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा, 10,000 डिवाइडेड बाय, अब 950 कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 5% का लॉस होने वाला है। तो हम डिवाइड बाय क्वांटिटी किससे करते हैं, नॉर्मल लॉस के रिमेनिंग जो क्वांटिटी है ना उसकी क्वांटिटी के डिवाइड करते हैं, तो क्या निकल के आती है, रेट पर पीस। ऐसा ही यहाँ करना है। मुझे बताइए कि आपने खरीदा क्या क्या बेटा, ए और बी, एक डाला मैंने कॉलम किसका, टोटल का। बताइए बच्चों, इनकी परचेजिंग प्राइस कितनी है, आपको क्वेश्चन में कुछ दे रखा होगा, इनकी परचेजिंग प्राइस कितनी है बेटा, केमिकल ए की परचेजिंग प्राइस कितनी है, सॉरी इनकी परचेज कॉस्ट कितनी है। यहां केमिकल ए में है 1 लाख और उसमें कितनी है, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, टोटल कितना हो गया बेटा, 2,04,000। इसके बाद में प्लस रास्ते में कौन कौन से खर्चे और हुए बेटा, सेल टैक्स, वो तो आपसे किसने चार्ज किया होगा, सेलर ने चार्ज किया होगा, तो प्लस सेल टैक्स कितना है बेटा, आपको सेल टैक्स दे रखा है 20,400, किस में ऐड करूं, ए में या बी में, तो 10% के प्रोपोर्शन में निकाल लें। तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, 10,000, इधर कितना हो जाएगा, 10,400, टोटल कितना हो गया, 20,400 प्लस फ्रेट, फ्रेट कितना है बेटा, फ्रेट दे रखा है आपको, टोटल अमाउंट दे रखा है कितना, 3840। बताइए इन दोनों के बीच में कैसे बांटे, प्रोपोर्शनेट तो करना पड़ेगा, किस प्रोपोर्शन में बांटे। पहला ऑप्शन आपके पास में है वैल्यू के प्रोपोर्शन में, पहले की वैल्यू कितनी है 1 लाख, दूसरे की वैल्यू कितनी है 1,04,000, उस प्रोपोर्शन में बांटे। या क्वांटिटी की बात करें तो पहले की जो क्वांटिटी है वो 10,000 है और दूसरे की क्वांटिटी कितनी है, 8,000 है। बताइए क्वांटिटी के प्रोपोर्शन में या वैल्यू के प्रोपोर्शन में, क्यों क्वांटिटी, फ्रेट भाड़ा, भाड़ा किसके हिसाब से लगता है, उसके वेट के हिसाब से, उनकी क्वांटिटी के हिसाब से, ना कि उसकी
वैल्यू के हिसाब से। तो ये जो है ना फ्रेट वो बांटना है ए और बी में, इन दोनों की क्वांटिटी के प्रोपोर्शन में। तो क्वांटिटी कितनी है बेटा 10,000 और 8,000 के प्रोपोर्शन में। फटाफट बांट के बताएं ए में कितना आ रहा है, बी में कितना आ रहा है। 21 पॉइंट इधर 0.67 हो गया। ये तो आगे इनकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालना। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, क्वांटिटी का डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो ये निकल के आ जाएगी रेट पर एलबी। जो लीटर में होते हैं ना केमिकल्स, उनके मेजरमेंट का तरीका होता है। लेकिन क्वांटिटी का कितना डिवाइड करेंगे, उसके लिए हम बना लेते हैं तुम्हारा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में बेटा हम लोग क्वांटिटी निकाल लेते हैं। बताइए ए में कितनी क्वांटिटी है, बी में कितनी क्वांटिटी है। बताइए आपने कितनी क्वांटिटी परचेज की थी, 10,000 और 8,000, माइनस आपको रास्ते में कितना लॉस हुआ था। ये बोलता है कि शॉर्टेज कितना हुआ था, 500 और 320, 500 और 320। ये कौन सा लॉस है बेटा, अरे बेटा ट्रांसपोर्टेशन लॉस है। कितना, तो आपके पास माल पहुंचा कितना होगा 9,500, इधर 7,680। अब ये बोलता है कि इसमें फर्दर 2% का लॉस है, कौन सा वाला, स्टोरेज लॉस। तो फर्दर स्टोरेज लॉस कितना है, 2% निकालना है बेटा। 2% कितना, 190, इसमें 153 पॉइंट। अब जितनी भी बेटा क्वांटिटी निकल के आती है ना, उसको यहाँ पुट कर दो और टोटल कॉस्ट में क्या कर दो, क्वांटिटी का डिवाइड, क्या निकल जाएगी आपकी, रेट पर पीस पर केजी पर एलबी। क्लियर, नोट करें फटाफट। सर हम नोट नहीं करेंगे क्योंकि आंसर दे रखा है। अच्छी बात है बेटा, मत नोट करो। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 51 पे आइए बेटा। एग्जाम्पल नंबर 51, इलस्ट्रेशन नंबर 51 पे आइए। अभी हमने जो ये एग्जाम्पल किया था ना, इसका सेम क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई करें अपने आप, प्लीज आंसर मत देखना यार, आंसर देखोगे ना दिमाग चलना बंद हो जाएगा। 51, हाँ जी बच्चों, आपने 51 पढ़ा। तो एक काम करते हैं, पहले क्वांटिटी का हिसाब किताब देख लेते हैं, बाद में कॉस्ट निकाल लेते हैं। ये बनाया मैंने वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल। कौन कौन सा बेटा, ए बी और सी। बताइए बच्चों आपने कितनी क्वांटिटी परचेज की थी, 3,000, 5,000, 2,000, माइनस कितनी क्वांटिटी का शॉर्टेज दे रखा है, शॉर्टेज दे रखा है 200, 280 और 100। कितना माल आया, 2800, 4720, 1900। आगे कुछ और दे रखा है क्या, 5% का फर्दर डिटोरिएशन दे रखा है, निकालना 140। कितना हो जाएगा अवेलेबल, 266, 5% निकालना बेटा, कितना क्वांटिटी हो जाएगा, 4480, 4484, यहाँ पर 1805। अब निकालनी क्या बेटा आपको कॉस्ट, पहले बताइए परचेज कॉस्ट आपको दे रखी है। सेल टैक्स कितना है, 9, सेल टैक्स है 2055। अब बांटे कैसे, पहला देखो सेल टैक्स पे लगता है माल की, तो वैल्यू के प्रोपोर्शन बांटना है, ना कि
क्वांटिटी के प्रोपोर्शन में। नहीं दे रखा है तो मतलब लास्ट एग्जांपल में तो आपको 10% दे रखा था। वैसे कैलकुलेटर आपके पास में जोड़ना बेटा 12,600। देखो टोटल परचेज है ना वो कितना है 12,600 प्लस 19,000 प्लस 9,500, टोटल परचेज इतना है। इस पे सेल टैक्स जो लगा है ना वो कितना है 2055। आप निकालेंगे तो 5% निकल के आ रहा है। आप चाहे तो 5% वैल्यू का ऐड कर दें या वैल्यू के प्रोपोर्शन में बांट लेना। इसके बाद में बेटा रेलवे फ्रेट कैसे बांटोगे? फ्रेट बंटेगा तुम्हारा क्वांटिटी के हिसाब से, बस इतना ही है। इसके बाद नीचे आपको एक दो आइटम और दे रखे हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। देखो पहले तो आपके पास में आ गई तुम्हारी परचेज कॉस्ट। इस परचेज कॉस्ट पे आपने क्या ऐड कर दिया? सेल टैक्स प्लस रेलवे फ्रेट प्लस और क्या दे रखे हैं ना, ऑक्ट्रॉय दे रखा है। वैसे तो आप हट चुका है, सेल टैक्स आने के बाद में ऑक्ट्रॉय हट चुका है। क्वेश्चन में दे रखा है तो बांट लेते हैं। ऑक्ट्रॉय कितना है? 0.10। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2800 से, 3000 से या 2660 से? तो पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। किसने माल खरीदा और कहां से? मैन्युफैक्चरर ऑफ सूरत परचेज केमिकल फ्रॉम बॉम्बे। आपने बॉम्बे से माल परचेज किया, बॉम्बे से लेके कहां गए? सूरत। आपने बॉम्बे से परचेज किया और कहां लेके गए बेटा? सूरत लेके गए। समझना मेरी बात। ऑक्ट्रॉय कहां लगा है? सूरत में लगा है ना। तो बॉम्बे से आपने परचेज किया 3000, सूरत में माल पहुंचा कितना? ये 5% कहां हुआ है? आपके स्टोरेज में हुआ है। तो पहुंचा तो कितना है सूरत में? 2800। तो सूरत में जितना माल पहुंचा है ना उसी पे तो क्या लगेगा आपका? ऑक्ट्रॉय लगेगा। सब पता कैसे लगता है कि इतना रास्ते में खराब हो गया? तो आपने सुना होगा धर्म कांटा, वहां पर क्या करते हैं? इन्हीं चीजों को तो क्या करते हैं? काउंट करते हैं कि कितना माल यहाँ पर लैंड हुआ है। तो यहाँ पर रास्ते में स्टोरेज के पास लैंड कितना हुआ है? 2800। तो उस पर क्या लगेगा आपका? 0.10, 4720 पर मल्टीप्लाई बाय 0.10 और 1900 पर मल्टीप्लाई बाय 0.10। क्लियर है बेटा? बात समझ आ गई। और लास्ट देखा है तुम्हारे पास में कार्टेज क्लियरली गिवन है। ए में कितना है 22, डायरेक्ट ऐड कर देना। बी में कितना है 63.12 और सी में कितना है 31.8, सीधा ऐड कर देना। टोटल वैल्यू निकल जाएगी और डिवाइड करना दिस क्वांटिटी से, क्या निकल जाएगी आपके पास में? रेट आ जाएगी। क्लियर? 51 क्लियर है बेटा? 51 से जस्ट पहले एग्जांपल नंबर 50 दे रखा है, प्लीज आंसर मत देखना और 50 की शुरुआत करें। बोल तो सबके काम आ जाएगा। बोल बोल। मुंबई वाला कहाँ लिखा है बुक में? फर्स्ट लाइन पर, फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की तो पूछ रहा है कहाँ लिखा है? बुक में लिखा है। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 50 पढ़े बेटा। एक टिम्बर मर्चेंट है। टिम्बर क्या होता है भाई? लकड़ी। 10,000 क्यूबिक फीट आपने टिम्बर के लॉक खरीदे हैं। वो 1 अक्टूबर 2003 को और 10 रुपीज पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आपने माल परचेज कर लिया एंड स्टोर देम इन हिज टिम्बर यार्ड। यार्ड मीन्स कोई वेयर हाउस होगा, गोडाउन है कोई, वहां पर आपने क्या कर दिया? उसको स्टोर कर दिया 6 महीने के लिए। 6 मंथ बाद जब सीजन आएगा तब क्या करेंगे? बेचेंगे। तो 6 महीने सीजनिंग को बोलते हैं कि हाँ 6 महीने का हम वेट कर रहे हैं सीजनिंग के लिए। इस सीजनिंग में जितना भी एक्सपेंडिचर आएगा फिर वो क्या होगा? इसकी कॉस्ट में क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं ना कि बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जिनको पहले स्टोर करना पड़ता है। राइस के बारे में आप सुना होगा, चावल, वो भी क्या करने पड़ते हैं? 2-2, 3-3 साल तक पहले स्टोर करने पड़ते हैं। देखो ना बासमती राइस जो आता है वो प्रॉपरली 3-4 ईयर तक स्टोर किया होता है। और कई चीज़ें ऐसी होती है इनको काफ़ी लंबे टाइम तक क्या करना पड़ता है? स्टोर करना पड़ता है। उसके बाद में स्वाद आता है उस चीज़ का। हाँ जी, ऐसी मतलब एक आधी चीज़ आपको पता होगी थोड़ा बहुत लंबे लंबे टाइम तक 20-20 साल तक 25 साल तक आपको इन चीज़ों को स्टोर करना पड़ता है। टेस्ट
तो उसी के बाद में आता है एकदम। पता है तुम लोगों को किस चीज की बात हो रही है? नहीं, गलत, अपने पता ही नहीं करना। जिनको समझना वो समझ चुके हैं। क्या चीज होता है बेटा? कुछ चीज ऐसी होती है। हाँ, शहद की बात हो रही है। टेस्ट तो भी आएगा ना शहद का। 20 साल 25 साल तक स्टोर करने के बाद में शहद के मजे आते हैं भाई। तुमने क्या ये क्या सोचा था? हनी की बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। टिम्बर मर्चेंट ने 6 मंथ तक क्या करना है? अरे 6 मंथ तक आपको क्या करना है? ये माल स्टोर करना है। आगे, इन द टिम्बर यार्ड फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंस फॉर इनकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सीजनिंग। क्या दे रखा है? रेंट ऑफ यार्ड, यार्ड का रेंट कितना बेटा? 250 रुपए पर मंथ। और हम 6 मंथ तक सीजनिंग कर रहे हैं ना, तो 6 मंथ का जो कॉस्ट होगा इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। प्लस सैलरीज ऑफ, अरे क्वेश्चन तो पढ़ने देना पहले। आंसर झांकली से इसने आधा कर दिया तो हाँ, तो पहले क्वेश्चन तो पूरा पढ़े। सैलरीज ऑफ 5 वॉचमैन एंड खल्लासी 100 रुपीज ईच पर मंथ। Incidental expenditure for maintenance lighting 150 per month. Annual share of overhead 2000. Insurance charges दे रखे हैं कितना? 1% of the value of unseasoned log। जितने में आपने परचेज किया सीजन के बाद में तो बाद में निकलता है, इंश्योरेंस करवानी पड़ती है पहले। जो अनसीजन मतलब कि जो स्टार्टिंग में आपने माल परचेज किया था ना, उसका 1% है। अंडरलाइन करना बेटा। 50% ऑफ द फ्लोर ऑफ द यार्ड हैज बीन सेट अपार्ट फॉर सीजनिंग ऑफ टिम्बर। मतलब कि टिम्बर की सीजनिंग में केवल यार्ड का 50% स्पेस ही काम आ रहा है। बाकी 50% में तो हम जो माल पुराना होता है ना उसको बेचते हैं। सीजनड गुड्स को क्या करते हैं? बेचते हैं। लॉस 10%। सीजनिंग करंट क्या होता है? उसकी वैल्यू में लॉस होता है 10%। आपको सेलिंग की रेट निकालनी है। प्रॉफिट दे रखा है कितना बेटा? 10% ऑन सेल्स। ऐड करें, आ जाओ। परचेज कॉस्ट कितनी है बेटा? कितनी है परचेज कॉस्ट? 1 लाख है क्या? इसमें बताइए कौन कौन से एक्सपेंडिचर मुझे जोड़ने हैं। पहला रेंट, वैसे तो 250 महीने का है, हम कितना ऐड करेंगे बेटा? 250 महीने का है, 6 महीने का, उसका भी हाफ कर देना, क्योंकि हाफ हिस्सा ही सीजनिंग में काम आ रहा है, बाकी हाफ में तो हम माल बेचते हैं। रेंट के बाद बेटा सेकंड आइटम क्या दे रखा है? सैलरीज कितनी है? 5 वॉचमैन एंड खलासी। कितना है सैलरी? 100 ईच है ना, 100 रुपीज ईच के हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 5, उसका भी 6 और उसका भी हाफ तो नहीं करोगे क्या? सैलरी जो आप दे रहे हैं ना, ऊपर पढ़े क्या दे रखे हैं? ये सैलरी किसकी है? टिम्बर यार्ड के स्टाफ की है। टिम्बर यार्ड में जितना स्टाफ है ना उसकी सैलरी है ये। कितनी? 250 रुपये महीने की, सॉरी 100 रुपये महीने की। 5 महीने निकाल ली, सॉरी 5 बंदे हैं, 5 बंदों की निकाल ली, 6 महीने कर लिया। लेकिन ये स्टाफ कहाँ काम आ रहा है? पूरे यार्ड में काम आ रहा है। ये स्टाफ पूरे यार्ड में काम आ रहा है। ऐसे नहीं कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इसको संभालने में कौन सा स्टाफ चाहिए। ये बोल रहे हैं कि जो ये स्टाफ है ये सारा खर्चा यार्ड का है, और यार्ड का 50% काम ही सीजनिंग में आ रहा है, तो 50% करना ही पड़ेगा मुझे यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है बेटा, ये स्टाफ 5 है 6? 5 तो वॉचमैन है, 5 तो वॉचमैन है, एंड 6 हो गए ना, खाली सी नहीं खल्लासी। कैसे? क्या लिखा हुआ है? अगर ऐसे लिखा होता 5 वॉचमैन एंड अ खल्लासी, 5 वॉचमैन एंड अ खल्लासी लिखा होता तो 6 हो जाते ना। इसने क्या बोला? 5 वॉचमैन एंड खल्लासी का मतलब सारे मिला के, वॉचमैन प्लस खल्लासी मिला के कितने हैं? 5 है। इसके बाद में बेटा
इंसिडेंटल एक्सपेंस फॉर मेंटेनेंस कितना है? इंसिडेंटल 150 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 6, 6 महीने का हो गया, मल्टीप्लाई बाय हाफ। क्लियर? इसके बाद में एनुअल शेयर, ये साल भर का है, इसको बोलते हैं ओवरहेड। कितना है बेटा ओवरहेड? 2000 है क्या? ये तो साल भर का है बेटा, साल भर का, 6 महीने का निकालो। अब ये पूरे यार्ड का खर्चा है, उसका भी क्या करना पड़ेगा? 1/2 मीन्स 50% निकालना पड़ेगा। क्लियर? और लास्ट इंश्योरेंस चार्जेस प्लस इंश्योरेंस निकालो। इंश्योरेंस कितना बेटा? 1% है। किसका? 1 लाख का। कितना होता है? 1000, सॉरी। अच्छा, इसको 6 मंथ का नहीं निकालोगे क्या इंश्योरेंस? नहीं, 6 मंथ का नहीं निकालोगे, उसमें साल भर का है या 6 महीने, क्या है ये? इंश्योरेंस देखो पूरा लगेगा। अब 6 महीने रख के बेचो, चाहे 7 महीने रख के बेचो, चाहे 2 महीने रख के बेचो, इंश्योरेंस तो आपको पता है ना 1% तो प्रीमियम होता है। प्रीमियम तो पूरा जाएगा, उसके हम लोग साहब 6 महीने बेच देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम तो पूरे के पूरे साल भर का जाएगा। सर 50% नहीं निकालेंगे? ये यार्ड का इंश्योरेंस है क्या? ये इस रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस है। यार्ड का होता तो मैं क्या करता? 50% निकालता, लेकिन यार्ड का नहीं है, ये इस रॉ मटेरियल का, कंप्लीटली इसी रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे क्या होगा? चार्ज होगा। क्लियर बात समझ में आ गई? और कोई आइटम नहीं है? ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हाँ बता, टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना। इस टोटल कॉस्ट में कितने का डिवाइड करेंगे? लेके 10,000 आए थे, लेकिन 10% का लॉस हो गया, तो डिवाइड करें किससे? 9,000 से। ये आ जाएगी तुम्हारे पास क्या चीज बेटा? कॉस्ट पर क्यूबिक फीट आ जाएगी। अब सेलिंग प्राइस निकालनी। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं बेटा? कॉस्ट में ऐड करते हैं बेटा क्या चीज? प्रॉफिट। तो क्या निकलती है? सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको? 10% किसका है? सेल्स का ना। तो सेल्स को 100 मान ले, तो ये 10, ये 90 हो जाएगा। तो प्रॉफिट जो होगा ना बेटा 10% नहीं होगा, फिर वो कितना होगा? 1/9 हो जाएगा। 1/9 मीन्स 10/90, क्योंकि इसको आपने 100 माना है, तो ये 10, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 90 पर। तो 1/9 का मतलब क्या होता है? 10/90। मल्टीप्लाई किसे करना? जो भी कॉस्ट निकल के आ रही है, ये निकल जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। इसमें नोट करें। हाँ हाँ, डाउट्स आर इनवाइटेड। सैलरी में क्या देखा? ढंग से पढ़ बेटा। सैलरी किसकी है? ये ऊपर लिखा है इन द टिम्बर यार्ड। ऊपर लिखा ना इन द टिम्बर यार्ड, मतलब ये जो एक्सपेंस है किसका है? टिम्बर यार्ड में स्टाफ लगा हुआ है। तो ये स्टाफ लगा हुआ है टिम्बर यार्ड में कितना? 500 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 महीने निकाल लिया। अब ये स्टाफ कहां लगा हुआ है बेटा? टिम्बर यार्ड में लगा हुआ है। हम क्या टिम्बर यार्ड का पूरा पोर्शन यूज कर रहे हैं क्या? या 50% पोर्शन यूज कर रहे हैं? तो 50% सैलरी तो यहाँ क्या होगी? आएगी। 50% सैलरी कहां जाएगी? जो वो माल बेचते हैं ना उसमें जाएगी। 50% यहाँ, 50% किसके लिए? बात समझ आ गई? अरे बात समझ आ गई भाई? सेलिंग प्राइस निकाल ली, सिंपल था। अगर आपको ये सिंपल लगा, अच्छा लगा, तो 49 पर आइए। ये नोट कर लिया? समझ में आ गया? 49 पे आइए। देखो बेटा, इनवॉइस प्राइस कितना है? 20 रुपीज पर केजी। पर केजी कितना है? 20। इनवॉइस प्राइस टोटल कितना हो जाएगा? 1250 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 25,000। ये हो गया तुम्हारा टोटल, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है बेटा? 10% किसका? इनवॉइस प्राइस का। कितना हो जाएगा? टाइम लेस कर दूं? कितना हो जाएगा? 2, 18। इधर कितना होता है? 22,500। ये हो गया तुम्हारा क्या चीज? नेट इनवॉइस प्राइस। तो पहले डिस्काउंट क्यों लेस किया? डिस्काउंट तो पॉइंट नंबर 4 में था, डी में था। उसमें एक्साइज ड्यूटी जो लिखा है ना, वो नेट इनवॉइस प्राइस का लिखा है, और जो सेल टैक्स है वो भी किसका है?
नेट इनवॉइस प्राइस का है, तो भैया इसलिए मैंने पहले डिस्काउंट लेस कर दिया। अब ऐड कर दो इसमें क्या चीज, एक्साइज ड्यूटी कितना है 25% किसका निकालो 5,6 वैसे 25% 4.5 हो जाएगा ना, प्लस सेल टैक्स कितना है 1.44, यहां कितना आएगा 18, इसको बोलते हैं बिल प्राइस। आपको बिल कितने का देगा सेलर, इंश्योरेंस तो कब लगेंगे, वो तो बाहर से लगवाएंगे, इंश्योरेंस तो बाहर से होकर आएगा, सेलर तो आपसे कितने में मिलेगा, ये बिल प्राइस है, समझे। बिल आपको जो बिल बनेगा वो इतने का बनेगा, कितना हुआ छोड़ना 23.94 पर केजी का बिल बनेगा नेट, और अमाउंट कितना हो गया 29। अब लगेगा तुम्हारा क्या चीज, अब ये बाहर वाले लोग जो पैसा ले रहे हैं, इंश्योरेंस कितना 1% कितना हो जाएगा, किसका है 1%, अब जितना बोले उसका लेना है। अगर इनवॉइस प्राइस बोलेगा तो इनवॉइस प्राइस का, नेट बोलेगा तो नेट का, अगर बोलेगा नेट बिल अमाउंट का तो बिल अमाउंट का। अब जितना बोले उतना ले लो आप, तो अब नेट इनवॉइस प्राइस बोला तो उसका ले लो, अगर ये बोलता है कि बिल अमाउंट का है तो बिल अमाउंट का हो जाएगा, अगर ये बोलता है कि इनवॉइस प्राइस का है तो उस 25,000 का हो जाएगा, जितना क्वेश्चन बोले उतना ले लो। कितना होता है 225 प्लस कितना डिलीवरी चार्जेस 250 प्लस, अब देख लो कॉस्ट ऑफ वन कंटेनर 60 रुपए का कंटेनर है भैया, और एक कंटेनर तुम्हारा 50 kg गुड्स है ना, वो क्या कर सकता है लोड कर सकता है। पहले तो ये बताओ कंटेनर चाहिए कितने, 1250 kg है, 1250 kg है, और एक कंटेनर 50 kg का वेट लोड कर सकता है, तो हमें 25 कंटेनर चाहिए, हाँ या ना। अब ये बोलता है कि 25 कंटेनर आपको चाहिए, एक कंटेनर रेट 60 रुपए है, लेकिन अगर वापस लौटा देते हो टाइम पर, कितने टाइम में 6 वीक में लौटा देते हो ना, तो 40 रुपए वापस दे देंगे, तो मतलब कि मेरे कंटेनर कितने का पड़ेगा 20 का। लेकिन मुद्दा यह है कि वो 40 वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, श्योरिटी है या नहीं है, तो पूरा लाइन पड़े क्या देखे विच इज द, ये हमारे बिजनेस के लिए नॉर्मल है 6 वीक में रिटर्न करना, मतलब कि यहां पर नॉर्मली रिटर्न हो जाता है, तो मतलब 40 वापस मिल जाते हैं। तो नॉर्मल कॉस्ट तुम्हें कितनी पड़ेगी, तो आप ये तो बोलो 60 का कंटेनर पड़ रहा है, आपको बोले 40 वापस मिल जाने हैं, और नॉर्मल सी बात है 6 हफ्ते का मतलब 1.5 महीना हमारे लिए बहुत बड़ा टाइम है, 1.5 मंथ पे तो भेज देंगे उसको, तो हमें नेट कंटेनर कितने का पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्लस जोड़ दो कॉस्ट ऑफ कंटेनर, तो कंटेनर कॉस्ट कितनी हो जाएगी 160 का है, 40 वापस मिलेंगे, 20 प्लस कंटेनर मल्टीप्लाई कितने 25 कंटेनर कितना हो जाएगा, क्लियर। और आगे बढ़े, एक कंटेनर लोड पसंद नहीं आया, क्या कर दिया रिजेक्ट, तो इसमें ऐड करूं लेस करूं, क्या लेस लिखूं, परचेज रिटर्न, जो हमने परचेज किया था ना उसमें से एक कंटेनर माल हमने क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न बोलते हैं। एक कंटेनर लोड का मतलब कितना रिटर्न कर दिया 50 kg हाँ 50 kg हमने क्या कर दिया रिटर्न कर दिया। अगर 50 kg रिटर्न करोगे तो वापस कितना मिलेगा, जितना पे किया है, कितना पे किया है 20 18 4.5 1.45 या 23.94, सर टैक्स वापस मिल जाएगा। अगर टैक्स लगा के हमने कोई चीज खरीदी हम रिटर्न कर देते हैं तो टैक्स वापस मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा भैया, क्या दिक्कत है इसके अंदर। तुमने 1000 रुपए का शर्ट खरीदा उसमें 200 रुपए टैक्स लगा, तुम्हें पसंद नहीं आया फटा हुआ निकल गया, तो तुम क्या बोलोगे उसको भैया 8 से वापस दे दो, टैक्स वाले तो आपने गवर्नमेंट को दे दिए होंगे, तुम्हें क्या करना है दिए नहीं दिए यार, हम तो हमारा पूरा पैसा वापस मांगेंगे, तो हमें कितना वापस मिलेगा 23.94 के हिसाब से। सर वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं बोलेगी ओहो ले वापस ले जा, वो नहीं देंगे। डिलीवरी वाले बोलेगा अरे भाई साहब रिटर्न कर दिया क्या,
चलो वो वाले पैसे वापस ले जाओ। ये लोग वापस नहीं करने वाले, इनका तो पेमेंट है वो वन टाइम है, ये तो आपसे चार्ज कर लिया वापस नहीं होगा। ये वाला पैसा क्या हो जाएगा, वापस जाएगा, रिटर्न करोगे तो कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 23 लेकिन सर फिर तो हमें नुकसान हो गया। मैंने बोला क्यों सर, हमारे डिलीवरी के चार्जेस फालतू लग गए सर, हमारा कंटेनर का पैसा भी लग गया 20 रुपए के हिसाब से, हमें नुकसान हो गया। तो आपको पता है ना, हम जितना माल रिजेक्ट करते हैं उसके हिसाब से लॉ क्या बोलता है बेटा, डैमेज। उस चीज का हम बाद में क्या कर लेंगे, डैमेज क्लेम कर लेंगे सामने वाली पार्टी से। हम उसको बोलेंगे देख भाई तेरे चक्कर में हमारा इंश्योरेंस लगा है फालतू, हमारा स्टोर ये ना डिलीवरी चार्ज लगे हैं फालतू, हमारा कंटेनर लगा है फालतू, वो पैसा हम उससे क्या करेंगे बेटा, एज ए डैमेज अलग से रिकवर कर लेंगे। लेकिन वो नॉर्मल फीचर नहीं होता है, वो क्या होता है हमेशा आपका एबनॉर्मल होता है, वो यहां पर नहीं आएंगे। यहां पर केवल कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 23.94 कितना आता है बेटा 11 एग्जैक्टली। और प्लस बेटा क्या करना है, लास्ट डेट का कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग। मुझे बताइए आपने अनलोड किया कितना है, 1250 या 1200, हमें नहीं पता। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कहीं ना कहीं, क्या लिखा है, कॉस्ट किसके बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली एक्सेप्टेड। अल्टीमेट एक्सेप्ट कितना हुआ है 1200 ना, तो ये आ जाएगा अनलोडिंग चार्जेस 1200 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट कितना आ रहा है 300, ये जोड़ लेना बेटा। और पर केजी रेट निकालनी हो तो कितने का डिवाइड करोगे, 1200 डिवाइड करना, क्या निकल जाएगी आपकी पर केजी की कॉस्ट निकल जाएगी। हाँ या ना, पक्का। इसमें तुम्हारा एग्जाम्पल 48 ये छोड़ दो, बाद में बात करेंगे जब प्रशांत से तुम्हें जीएसटी वीएसटी करवा देंगे ना, उसके बाद में बात कर लेंगे। ये तो हो गया, सेगमेंट पूरा हो गया वाला पोर्शन, 48 हो गया, बस छोड़ देना एक बार। वो सेल टैक्स और का है, वो तुम अलग से तुम्हें बाद में करवा दूंगा। ये वाला सेगमेंट पूरा हो गया। हाँ बेटा क्या बाकी रह गया, हाँ वो मैं अभी थ्योरी में कल कराऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब कल हमारा क्या चलेगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, फीफो लिफो और वेटेड एवरेज, ठीक है ना। और बेसिकली कल की क्लास में तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और हाँ, और उसके बाद में निकल नहीं तो परसों पूरा हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। टाटा बाय बाय।